ओम शांति। आज 31 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इस मई मास का लास्ट डे है। हम अपना 31 दिनों का चार्ट एकांत में बैठकर चेक करेंगे। इन 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा, क्वालिटी कैसी थी, एकाग्रता वाला, अनुभूति वाला योग रहा या नहीं, मुरली क्लास में रेगुलर रही या बीच बीच में मिस हुई। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी मुरली एकाग्रता से ईश्वरीय नशे में रह के सुनी। चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद कितनी रही। भोजन के समय पूर्णतया मौन में रहे, उसको प्रसाद समझ के स्वीकार किया। ट्रैफिक कंट्रोल के समय सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, सायं 5:30 और 7:30 बजे विधिवत ट्रैफिक कंट्रोल किया। विश्व को शांति का दान दिया या नहीं। 5 स्वरूपों का अभ्यास कितनी बार किया। नुमाशाम योग कैसा रहा। प्रतिदिन पत्र लिखा बाबा को, सच्चा सच्चा चार्ट दिया या नहीं। ये सब बातों का चार्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जहाँ हमारी कमज़ोरी रही उसको स्वयं का टीचर बनकर ठीक करेंगे। बाबा को पत्र के रूप में सारा चार्ट देंगे और जहाँ कमज़ोरी रही उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। आज बाबा मुरली में विशेष हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आप बच्चों में सौभाग्यशाली कौन और अहो सौभाग्य किन बच्चों का कहेंगे। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं, अच्छी रीति ज्ञान समझते हैं और औरों को भी समझाते हैं। अहो सौभाग्य उन बच्चों का जो डायरेक्ट भगवान से राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने कहा इस समय तुम बहुत पावरफुल शक्ति सेना हो, सर्वशक्तिवान से शक्ति ले रहे हो। कैसी शक्ति ले रहे हो? रावण पर जीत पाने की, विकारों पर जीत पाने की। यहाँ पर ये अच्छी बातें याद रहती हैं, घर जाने से भूल जाते हैं। आप बच्चे इसी समय बाबा को पहचानते हो और किस रथ से बाबा ने ज्ञान दिया ये भी समझते हो। आपको अपना ही तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। जो बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं, बाबा भी 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों का चेहरा खुशी में चमक जाना चाहिए। जो इस देवकुल की आत्माएं हैं वो ये बातें सुनते ही उनका चेहरा चमक जाता है, क्योंकि आप देवता बनने वाले हो। तो आपके अंदर दैवी मैनर्स होने चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। देवी देवताएं कितने सुंदर विचार वाले, कितने अच्छे मैनर्स वाले होते हैं। जो राजाएं होते हैं वो भी कम बोलते हैं। ऐसे आप बच्चों का भी बोल के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन होना चाहिए, मैनर्स पर पूरा ध्यान होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। क्वेश्चन है तुम बच्चों में सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? किसको कहें? जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते दूसरों को भी कराते हैं, वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखा रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है।
ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं, तुम उस सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान के तुम शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रही हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी है उसको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में है। भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये सब खत्म होने वाले हैं। इसको रुन्ने के पानी मिसल राज्य कहा जाता है, मृग तृष्णा के समान राज्य कहा जाता। बाहर से देखने में भभका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं मैं जब आया था तो यही सब था जो अब तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की बात नहीं। ये रथ है। कौन सा रथ है? भाग्यशाली रथ, जिसमें शिव बाबा विराजमान है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सब इस समय के लिए बनाए। सत्युग त्रेता में ये बात नहीं। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वो तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते। तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम श्रीमत पर यह सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया। बाकी ब्रह्मा की मत, श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण। कोई घमंड नहीं। तुम्हें अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ग्रस्त व्यवहार नहीं संभालना, वो भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे ये बात, सब कुछ संभालना है श्रीमत प्रमाण। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं गाया जाता। गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। शिव बाबा के बिना हम और आप सब घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात समझनी चाहिए। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग बहुत हैं, सबका सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। सतगुरु एक है जिसको वृक्षपति कहते। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वो नहीं रहेगी, तो बुद्धि से जानते हो वहीं रहना है और इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। कोई तो कहते बाबा मैं आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते मैं आपका 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं। कोई 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं, बोने रह जाते हैं। ये तुम जानते हो नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल हैं। यहाँ कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए। हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। नशा रहना चाहिए। हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे फलाना स्वर्ग पधारा। वे कामना प्रैक्टिकल में बाप ही पूरी करते हैं। अब तुम बाप के बच्चे बन जाते हो। भारत का खाना आबाद हो जाता।
33 करोड़ देवता गाए जाते, वो इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए। चीन जापान है तो बोधि नाम फिर भी बोध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन कितनी है, मतभेद कितना है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया, उसको बिल्कुल जानते नहीं। चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगण भी हैं, परंतु जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने बताया परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। परम धाम से आकर ये शरीर लेकर पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ पता नहीं था। अब बेहद बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तुम जानते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला तो इतना नशा रहना चाहिए। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भले दिवाला भी मारा हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। कभी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं यादवों ने शराब पी, मुसल निकाल एक दो के कुल का विनाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता। तो तुम बच्चों को सदैव नारायण नशा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाली शक्ति सेना है, वही 5,000 वर्ष पहले वाली हम शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया, इसमें मूंझने की बात नहीं। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। चेक करेंगे अपने निश्चय के फाउंडेशन को, मुझे बाबा पर पक्का निश्चय है। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की कोई बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयाँ बजती थी। अब तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया, प्रजा का राज्य हो गया। अब तुम जानते हो, हम पवित्र बन योग में रह चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। योग में रहकर पवित्र बनकर चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते, सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते ताकि मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। वो है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते, ज़रूर विद्या का दान किया होगा। हॉस्पिटल में दान किया है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। एजुकेशन के फील्ड में मदद की तो ज़रूर बाबा कहते वो विद्या के दान देने के कारण विद्या में होशियार होंगे, एजुकेशन में होशियार होंगे। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते, कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई। यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे, आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो ज़रूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है वह बैठो तो हम आपको बताएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है, विनाश जरूर नर्क का होगा। नई दुनिया बन रही है। छोटे से बैज पे तुम समझा सकते हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है, जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा। जो इस देवता धर्म का होगा उसको ये बातें दिल से लग जाएंगी, चेहरा चमक उठेगा, उसका चेहरा चमक जाएगा।
पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वो शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। ये ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त करते हो। भारत की सेवा आप गुप्त करते हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चे जानते हो, अच्छी रीति ड्रामा को समझना है। गाया जाता, आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। शरीर से अलग हो जाती तो उसके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुम्हें अशरीरी बनना है। अब तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होनी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वो उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा बोलते हैं, आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में बहुत फजीलत होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल हैं तो बद फजीलत हैं। कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली में डाल दिया। माया ने एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा दिया। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा आते हैं तो गॉडरेज का ताला खोलते हैं। तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बने हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुम्हें सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे। बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी, अब हम सब जान गए। बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते, सो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य थे वह कुछ बोलती नहीं। अब तुम समझते हो हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अब तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। जानते हो संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, कोई बैरिस्टर पढ़ाएगा तो बैरिस्टर बनाएगा। भगवान आकर सहज राजयोग सिखाते। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वो हैं कौन, जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ना है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंचे जाएंगे उतना तूफान, ठंडी आदि का सामना करना होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट करो, जो दिल में राय आए वह बताओ, ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे भले करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन गए। कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत चला नई उम्र की कलियां। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया, वंडर तो ये है। फिर कहते बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई, यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़ा ही लेती है। फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई ये भी नहीं समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझा उतार देना है। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझा उतार देना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सभ्यता से व्यवहार करना है, फजीलत से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। किसी भी बात में
संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सब खजाने व्यर्थ गवाए, संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वयं प्रति, औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। जो भी खजाने हैं उनको बढ़ाने की विधि क्या है? अपने प्रति, औरों प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, खजानों को कार्य में लगाओ, उन्हें स्वयं प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती। परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें सभी खजानों को सफल करना है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन करें, मुझे बाबा ने बहुत सारे खजाने दिए हैं जिन्हें स्वयं प्रति, दूसरों प्रति कार्य में लगाना है। कार्य में लगाने वाले समझदार आत्माएं हैं। अनेक जन्म खजाने गवाए, अभी स्वयं प्रति, दूसरों प्रति सफल करना है। समय, संकल्प, श्वास, सभी खजाने सेवार्थ लगाने हैं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।